हाय फ्रेंड्स, हैप्पी गणेश चतुर्थी। कैसे हैं आप सब? आप लोगों को तो मैंने बोला था कि मैं 21 तारीख को आप सबको दिखाऊंगी कि मैं गणेश जी को कैसे लेके आती हूँ, लेकिन पंडित जी ने मुझे मना किया क्योंकि मैं ये वाला घर शिफ्ट कर रही हूँ। यहाँ इस वाले घर में मैं पिछले 20 साल से तो थी कंटिन्यूसली। तो अभी मुझे अपने घर में शिफ्ट करना है, तो मुझे वहाँ पर अपने गणपति जी करने हैं और ये सब कुछ इतनी सडन हो गया कि मैं मैनेज नहीं कर पाई। तो अब क्या है कि मैं 21 तारीख को तो पप्पा नहीं लेके आई, बिकॉज कि हो नहीं सकता था, इट नॉट पॉसिबल, क्योंकि वहाँ मेरे घर में काम चल रहा था। तो लेकिन फिर भी मेरी कोशिश यही है कि मैं 2 दिन या 1 दिन के पप्पा, जैसे कि मैंने सोचा था कि मैं तो पूरे 10 दिन के करती हूँ, तो वो तो पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि आज 3 दिन तो हो ही गए पापा को आए हुए। तो अभी मेरे जाने के कोई चांसेस नज़र नहीं आ रहे हैं। देखो सारी अनपैकिंग चल रही है मेरे घर में, सब पैकिंग हो रही है, सारा सामान बड़ा मैसी हो रहा है। तो पैकिंग के चक्कर में बहुत गड़बड़ रखी है। हाँ, लेकिन कोशिश यही है कि नए घर में 1 दिन के पप्पा तो मैं ज़रूर रखूँगी, क्योंकि मुझे पूजा करानी है, हवन कराना है। तो पंडित जी ने बोला है कि आप एक काम करो, तो मैं देखती हूँ कैसे होता है। तो जब होगा जिस दिन, तो अब तो मैंने वो वाले गणपति जी भी कैंसिल कर दिए हैं जो मैं ला रही थी। तो अब मैं थोड़े से और छोटे लेके आऊँगी, बिकॉज कि मुझे 1 दिन के गणपति जी करने हैं। तो मैं इस साल तो बिल्कुल नहीं कर पा रही हूँ, जिसका मुझे बहुत दुख है, बहुत दुख है, बहुत दुख है पापा। लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि पापा ने मुझे वो दे दिया जो मैंने सोचा भी नहीं था। मुझे सोचा भी नहीं था कि मेरे को भगवान इतनी जल्दी मेरी खुशियाँ मेरी झोली में डाल देंगे। तो एक्चुअली तो बहुत इमोशनल हो रहे हैं हम लोग सब कि ऐसा भगवान करते हैं। भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। बहुत परेशान थे, पता नहीं क्या क्या सोचा था, लेकिन भगवान ने हमारे लिए इतना अच्छा सोच रखा था, हमें पता ही नहीं था, पता ही नहीं था एक्चुअली में। तो मेरी तो पर्सनली आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आस्था भगवान पर रखो, किसी भी रूप में पूजो, जिसको जो जिसमें भी आप श्रद्धा रखते हो, वो श्रद्धा से अगर आप पूछते हो तो भगवान हमेशा उस चीज़ को पूरा करते हैं। तो मैं मन से यही दुआ करूँगी कि ईश्वर, आप आए हो 10 दिन को लेके, तो सबको खुश करना, सबकी खुशियाँ झोली से भरना। आप तो विघ्नहर्ता हो, सबके विघ्न हरना, और मेरे तो आपने बिल्कुल ही हर दिए। एक्चुअली में खुशी का ठिकाना नहीं है, दुख है। बिकॉज दुख इसलिए कि इतने सालों से मैं इस क्षेत्र में थी, तो थोड़ा दुख तो है, बट उससे कहीं गुना ज़्यादा खुशी है कि मुझे अपना घर मिल गया। छोटा है बट कोई बात नहीं, इतना दिया भगवान ने तो आगे भी दे देगा, उसकी बात तो कोई हो ही नहीं सकती ना। उसकी कहते हैं ना, घर में देर है अंधेर नहीं है। जब मैं रो रही थी, गणपति जी नहीं आए थे और मैं सोच रही थी पापा मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, मुझे तो मालूम ही नहीं था कि भगवान जी ने मेरे लिए इतना अच्छा एक गिफ्ट सोच के रखा होगा। और वो शायद इस घर में आना ही नहीं चाहते थे, उनको लग रहा था कि यहाँ जितनी सारी नेगेटिविटियाँ शुरू हो चुकी हैं, तो उस घर से बाहर निकल। गंदे लोगों, कई सारे मेरे फ्रेंड्स थे जो बहुत बुरे थे, उनसे मेरा पीछा छुड़ाया, और अब मैं अपने अच्छे लोगों के साथ अच्छी, आई थिंक अच्छे ही होंगे, खुद अच्छे रहो। मेरे को तो लगता है मैं अच्छी थी, बिकॉज कि मेरे पास कुछ भी ना होते हुए भगवान ने मेरे हाथ झोली में इतना कुछ डाल दिया। लोग तो तरस जाते हैं उस खुशी के लिए। तो थैंक यू सो मच भगवान जी। हाँ, छोटा ज़रूर है लेकिन मेरा अपना है, तो इससे बड़ी खुशी की कोई बात नहीं है। थोड़े दिन मैनेज करूँगी, भगवान जी ने चाहा तो आगे बढ़ा भी दिलाएंगे, बट आज खुशी का ठिकाना नहीं है। तो और दूसरी बात ये कि जब मैं अपने घर में भगवान जी को लेके आऊँगी, तो वो तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, लेकिन कब लाऊंगी, कैसे लाऊंगी, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। अभी तो बस पैकिंग के ऊपर पैकिंग, पैकिंग के ऊपर पैकिंग चल रही है। इतना सारा सामान दिखाती हूँ आपको, ये देखो, पैकिंग 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 पैकिंग, सारा घर में से हो रखा है। तो देखते हैं, लेट्स सी कब तक ये सब चीज़ें ख़त्म होंगी। इसके बाद हम वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, फिर हम पूजा कराएंगे, हवन कराएंगे और पापा को लेके आएंगे एज यूजल। और मैं उनकी सेवा, मेरे को सबसे ज़्यादा बेचैनी सिर्फ इस बात की हो रही है कि मैं पापा की अभी तक कोई सेवा नहीं कर पाई हूँ। वो 1 साल बाद आते हैं और 1 साल में, लेकिन उन्होंने ही मुझे इस झमेले में उलझाया है, तो मैं क्या करूँ। तो आप लोग सब मिलना मुझसे जब मैं अपने पापा को लेके आऊँगी और उनकी सेवा करूँगी जो मेरे से बन सकती है। अब कब करूँगी, अभी तक तो प्लानिंग यही है कि शायद 2 दिन बाद या 3 दिन बाद, लेकिन पापा के जाने से पहले हर हालत में
मुझे उनको 2 दिन के लिए तो अपने घर लाना ही है, क्योंकि उन्होंने मुझे जो इतनी खुशी दी है, इतनी बड़ी खुशी दी है कि जो शायद अभी पॉसिबल नहीं थी, वो मुझे और 1 साल बाद करना था, लेकिन उन्होंने मुझे वो 1 साल पहले दे दी, वो झोली में मेरे डाल दी। तो इससे बड़ी बात क्या होगी। थैंक यू सो मच। ये वाली वीडियो सिर्फ मैंने इसलिए बनाई है कि मुझे ऐसा लग रहा था, जो मेरे साथ मेरे कनेक्ट है, मेरे फ्रेंड्स मुझसे बार बार पूछ रहे थे तेरे गणपति जी कहाँ हैं, तेरे गणपति जी कहाँ हैं। तो मुझे लगा कि एक ही बार इस वीडियो को बना के सबको बता दूँ कि मेरे गणपति जी अभी नहीं आए हैं, उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया है, उस गिफ्ट की मैं तैयारी कर रही हूँ। और हाँ, एक और बात याद आई, मैंने ना सोचा था कि गणेश चतुर्थी मैं एक दिन के लिए यहीं कर लेती हूँ। तो मैंने थोड़ा बहुत सजा लिया था कि अभी तो मुझे जाने में टाइम लगेगा, तो 1 दिन 2 दिन के पप्पा सैटरडे को लाऊंगी और संडे मंडे तक रख के उनको भेज दूँगी। तो मैंने उधर अपना छोटा सा भगवान की सजावट कर ली थी, ठीक ठाक कर लिया था, लेकिन भगवान जी ने उधर आना ही नहीं था। उन्होंने तो मुझे वो रात तक हटवा दिया, मेरा दिल ही नहीं माना। और उन्होंने मुझे बोला कि हट, तू तो जब भी आती है, मैं आता हूँ तो सफ़ेदी करती है, धोती है, पूरा घर साफ करती है, और मुझे गंदे से घर में बुला रही है। इतने गंदे घर में, इतने गंदे लोगों के आसपास जो तेरे साथ में थे, मुझे यहाँ आना ही नहीं है। तो उन्होंने रात को हटाया, तो अपने घर में जा, अपनी सफ़ेदी करा। तो जो थोड़ा दिन लेट होने वाला था वो काम, वो इतना फास्ट हुआ। मैंने जल्दी जल्दी अपने घर में वाइट वॉश कराई, क्लीन कराया, सब कुछ कराया। और अब मैं शिफ्ट हो जाऊँगी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान वही करते हैं जो उनको चाहते हैं। हम जो चाहते हैं वो कभी नहीं होता, भगवान जी जो चाहते हैं वो ही होता है। तो इसीलिए कभी भी इंसान नहीं जीत सकता। तो इसी बात के साथ मैं आपको जल्दी मिलती हूँ अपने अगली वीडियो में, जिसमें मैं आपको गणपति बप्पा का दिखाऊंगी और अपना घर भी दिखाऊंगी, जो बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत अच्छा है, मज़ा आएगा। तो गणपति बप्पा मोरया।